इसके बाद अब हम ये बात करेंगे कि साढ़े साती के क्या-क्या प्रभाव होते हैं और इनका इम्पैक्ट क्या होता है। तो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, तो सीधी-सी बात है, मैंने आपको गोचर बता दिए, मैंने आपको ये बता दिया कि ये प्रभाव आते कहाँ से हैं और अब अगर रिज़ल्ट की बात करें, तो रिज़ल्ट का मैं आपको कांस्टेंट प्रिंसिपल देता हूँ, जो हर जगह अप्लाई होगा। रिज़ल्ट सिर्फ इतना सा है कि कोई भी आपकी कुंडली का ग्रह है, चंद्रमा ले लें, सूर्य ले लें, शुक्र ले लें, कोई सा भी ग्रह ले लें। उसके अगर ये 3 ट्रांज़िट जो हैं, मतलब अप्रोच करता हुआ ग्रह सेपरेट करने तक, 12th, 1st और 2nd के जो ट्रांज़िट्स होते हैं, यहाँ पर अगर कोई भी ग्रह ट्रांज़िट करे, तो अगर वो शुभ ग्रह है, और जैसा कि आप लोगों का अधिकांश सवाल आता है, शुभ ग्रह से मेरा हमेशा मतलब है नेचुरल बेनिफिक, और पाप ग्रह से मेरा हमेशा मतलब है नेचुरल मेलेफिक। फंक्शनल मेलेफिक और बेनिफिक के कॉन्सेप्ट जो हैं, वो पहला डायरेक्ट रेफरेंस उनका नहीं है कहीं पर भी शास्त्रों में, उनको एक स्पेशल केस के लिए डिफाइन किया गया है। और दूसरा, उस पे मैंने कहा था कि एक वीडियो आएगी, वो थोड़ी-सी डिले हो गई है, बट मैं ट्राई करूँगा कि आपको फंक्शनल मेलेफिक और बेनिफिक का कॉन्सेप्ट जो है, वो अगले वीक तक मैं डेफिनिटली एक वीडियो में क्लियर कर दूँ। लेकिन अभी हम जहाँ पर भी बात करेंगे, और हम जिस भी जगह पर बेनिफिक या मेलेफिक, शुभ ग्रह और पाप ग्रह की व्याख्या करते हैं, या शास्त्रों में जहाँ पर भी शुभ ग्रह और पाप ग्रह की व्याख्या आती है, वो हमेशा नेचुरल बेनिफिक और मेलेफिक की आती है, फंक्शनल की कभी नहीं आती है। तो अगर किसी शुभ ग्रह का ट्रांजिट 12th, 1st और 2nd से होता है, तो उस समय उस ग्रह के कारकत्वों के जो शुभ प्रभाव होते हैं, वो इन्हांस हो जाएंगे। उसी तरह से अगर किसी भी ग्रह से 12th, 1st और 2nd में पाप ग्रह का ट्रांजिट होता है, तो उस ग्रह के जो भी कारकत्व हैं, वो डैमेज हो जाएंगे, या उनके रिजल्ट्स जो हैं, वो नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। अगर मान लेते हैं चंद्रमा की बात कर रहे हैं, और चंद्रमा, अभी मैंने कहा, मान लेते हैं आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा की प्लेसमेंट ऐसे ले लेते हैं। चंद्रमा के पीछे होगा 3rd हाउस आपका, और चंद्रमा के आगे होगा 5th हाउस। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं चंद्रमा के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो ये जो 3 साल का समय है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर 1 साल का होता है, तो ये 7.5 नहीं होगा, ये 3 साल का ही होगा। बृहस्पति एक राशि से ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर में उसका गोचर वहां से दूसरी राशि में हो जाता है। तो ये 3 साल का जो समय है, ये शुभ है। यहाँ पर आपकी मेंटल टेंशन कम होगी, यहाँ सुख बढ़ेगा, यहाँ शांति बढ़ेगी, यहाँ स्थिरता बढ़ेगी। अगर आप कहीं बाहर हैं, कहीं विदेश में हैं, आप चाहते हैं आप अपने घर के पास आ जाएं, जहाँ से आपका सुख जुड़ा है, जहाँ से आपकी स्थिरता जुड़ी है, तो ये आपको घर वापस लाने का योग बनाएगा। ये आपको परिवार के लोगों से सराउंड करने का, जैसे हमने अभी शनि के बारे में जो रिजल्ट पढ़ा था, बुरे समय का मतलब होता है, खास करके अगर चंद्रमा पर ट्रांजिट हो, कि आप अकेले छूट जाएंगे। आपके लिए जो भी चीजें दुख, पीड़ा, कष्ट और परेशानियां बढ़ा सकती हैं, उस तरह के प्रभाव आपको मिलेंगे। तो उसी तरह से जब किसी शुभ ग्रह का गोचर होगा, तो आपके जो भी शुभ प्रभाव हैं, परिवार में के लोगों के साथ अच्छे संबंध, परिवार के लोगों का सपोर्ट, फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी होना, तनाव टेंशन कम होना, नींद अच्छी आना, खाना अच्छा मिलना, कोई भी आप रिजल्ट ले लें, वो सारे के सारे प्रभाव आपको शुभ दिखाई देंगे इन 3 सालों में। इसी के हिसाब से एक दूसरा प्रभाव ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं आपके हॉरोस्कोप के अंदर शुक्र का प्लेसमेंट है, शुक्र का प्लेसमेंट है किसी भी एक हाउस में, 6th हाउस मान लेते हैं, और राहु का गोचर हो रहा है। राहु क्योंकि उल्टा चलता है, इसीलिए राहु 2nd से अप्रोच करेगा, मतलब 5th हाउस से अप्रोच करेगा, सॉरी 7th हाउस से अप्रोच करेगा और 5th हाउस तक जाएगा। तो राहु का जो प्रभाव है, वो राहु यहां से अप्रोच करेगा और पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो, क्योंकि अब राहु का गोचर 1.5 साल होता है, तो 1.5 साल प्लस 1.5 साल और प्लस अगले 1.5 साल, ये जो 4.5 साल का समय है, यहां पर मैरिज को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी को लेकर के,
इन सारी चीज़ों को लेकर के, इन सारी सिचुएशंस को लेकर के आपको बाधा फ़ील होगी या आपको परेशानियाँ फ़ील होंगी। अपने पार्टनर के साथ कन्फ्यूज़न बढ़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बढ़ सकती हैं, इस तरह की जो भी नेगेटिव शुक्र के कारकत्वों के जो नेगेटिव रिज़ल्ट होते हैं, वो आपको फ़ील हो सकते हैं। ठीक है? तो इस ये सीधा सार इस कॉन्सेप्ट का यही है, शुभ ग्रह का मतलब जिस ग्रह के ऊपर से गोचर हो रहा है, जिस ग्रह के आगे और पीछे से गोचर हो रहा है, उसके शुभ प्रभाव बढ़ जाएँगे और पाप ग्रह का गोचर यानी उस ग्रह के पाप प्रभाव या उस ग्रह के बुरे रिज़ल्ट जो हैं, वो आपको दिखाई देने लगेंगे। तो अगर साढ़े साती के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो चंद्रमा है वो ग्रह जिस पर गोचर हो रहा है। तो चंद्रमा पर अगर गोचर हो और चंद्रमा पे अगर गोचर की वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अगर आपको मिलते हैं तो चंद्रमा हमारे पास बीच में हो गया, शनि का गोचर पीछे से उस राशि पर और फिर आगे तक होगा। अब इसके प्रभाव में सीधा सिंपल रिजल्ट ये है कि आपके मानसिक सुख का हनन होगा, टेंशन बढ़ेगी। चंद्रमा क्योंकि रिलेशनशिप्स और संबंध का कारक है, प्रेम का कारक है बेसिकली। तो आपके आसपास के जो मित्र भी हैं वो शत्रु दिखाई देने लगेंगे, जैसा हमने शास्त्रगत नियम अभी देखा था। उसी के हिसाब से अगर आपका चंद्रमा क्योंकि चौथे भाव का स्वामी है, कर्क राशि का स्वामी है, इसीलिए घर को दिखाता है और दर्शाता है। तो घर के सुख का हनन या परदेश गमन इसका एक और रिजल्ट है जो शनि की साढ़े साती में हो सकता है कि वो आपको अपने घर से, अपने परिवार वालों से दूर ले जाए किसी भी तरह से। उसी तरह से आपके बंधुओं का सपोर्ट, आपके जानने वाले आस-पास के लोगों का सपोर्ट आपके लिए ना हो, आपके घर के लोगों को और तरह की समस्याएँ हों और किसी भी तरह से जो भी चीज़ आपको मेंटल टेंशन और एगनी दे सकती है, उस तरह की समस्याएँ आपके लिए इंडिकेट हों, ये शनि के साढ़े साती का जनरल रिज़ल्ट है। अब ज़रूरी नहीं है ये सबको मिले, लेकिन ये जनरल रिज़ल्ट है जब शनि अशुभ प्रभाव दे रहा हो किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर। अब यहाँ पर फाइनल रूल ये आ जाता है, अगर शनि किसी हॉरोस्कोप के अंदर, यहां मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, अगर शनि किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर किसी भी अवस्था के अंदर पाप ग्रह की तरह बिहेव ना करे, शुभ ग्रह की तरह बिहेव करने लगे, किसी भी तरह से शनि का योग जो है वो शुभ हो जाए। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक बेसिक सा एग्जाम्पल मान लेते हैं। चंद्रमा अगर कुंभ राशि में हो और चंद्रमा पर बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव हो, तो वहां पे से गोचर करता हुआ शनि चंद्रमा को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि एक तो कुंभ राशि शनि का अपना घर है और चंद्रमा वहां पर शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है, कुंभ राशि भी शुभ प्रभाव में बैठी हुई है। तो शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा नेगेटिव या डैमेजिंग नहीं हो पाएगा, वो चंद्रमा को और प्रमोट ही करेगा क्योंकि वो कुंभ राशि का स्वामी है। इसीलिए इस एक एक केस बता रहा हूं मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए। इस केस के अंदर ये हो सकता है कि शनि का प्रभाव एक पाप ग्रह का रिजल्ट ना दे, एक शुभ ग्रह का रिजल्ट दे, और उस केस में आपके जितने भी ग्रोथ हैं, प्रॉस्पेरिटी है, सुख के कारक आपके जितने भी हैं, सुख वृद्धि करने वाले जितने रिजल्ट हैं, वो सारे आपको मिल जाएं। तो अगर ये मॉडिफिकेशन होता है कि शनि आपका आपके कुंडली में या आप उस गोचर में उस अवस्था में, उस परिस्थिति में एक शुभ ग्रह की तरह बिहेव करने लगे, तो उस परिस्थिति में उस केस के अंदर साढ़े साती का रिजल्ट अच्छा हो जाता है।